अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। इस सेशन में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक आपका रिवाइज्ड सिलेबस आ चुका है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आपके जो भी मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं जो कि बीएचयू बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और एक एक टॉपिक यहाँ पे बताया गया है जो कि आपका ऑफिशियली सिलेबस को जो रिलीज किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि पहले जो एनटीए था उसने सिलेबस को चेंज कर दिया था, फिर पुनः उसने क्या किया है कि इस सिलेबस को रिवाइज्ड कर दिया और मतलब पुनः एक नए तरीके से इसने सिलेबस को लॉन्च किया है। और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों में जो भी आपके मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं या फिर मित्र हैं या फ्रेंड हैं उनको शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे आप लोग फायदा पहुंचा सकें उनको। ठीक है, तो चलिए कहते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो थोड़ा सा शेयर करिए ताकि आप भी किसी की केयरिंग कर सकें। और पुनः मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा आप लोगों को कि आपका जो बीएचयू बीएड मैथमेटिक्स का कोर्स कोड है वह PGQP 74। आज ही मुझे एक मैसेज आया कि सर क्या कोर्स चेंज हो चुका है। बहुत सारे यहाँ पे अफवाह फैलाया जा रहा है, तो कोर्स कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कोर्स कोड जो है वो आपका सेम टू सेम है, वो कुछ भी चेंजेस आपका नहीं हुआ है। और आज आपका है 20 जून और 20 जून तक कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और जो भी यहाँ पे 20 जून तक का लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या सिलेबस होने वाला है। तो आपको पहले पेपर पैटर्न जो आपका है ना इसको समझ लीजिए ताकि आपको पेपर पैटर्न समझने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो टोटल क्वेश्चन है वो पूछा जाता है 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि आपका 400 मार्क्स का पेपर होगा और एक नंबर आपका कट किया जाएगा अगर आपने एक प्रश्न को गलत किया। और आपके जो यहाँ पर जो 100 प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग जो कि आपका सेक्शन ए है जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। जैसे आपको पता है बीएचयू बीएड में 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं जिसमें आपका लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस और आपका मैथमेटिक्स ग्रुप आता है। तो यहाँ पे मैथ ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग ऑप्शनल में किसके बात करेंगे, मैथ ग्रुप के बारे में। तो कंपलसरी जो आपका सेक्शन है पहले मैं इसको बता देता हूँ टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में जो आपके 25 प्रश्न रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो आपके तैयार किए जाएंगे वह 3 सब्जेक्ट से तैयार किए जाएंगे। सेम वही रहेगा कि 75 जो क्वेश्चन आप लोगों से तैयार किए जाएंगे वह कौन से रहेंगे, सेक्शन बी से, जो कि आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा, मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटर। ठीक है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा सेक्शन ए में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट एजुकेशन एरियो और रीजनिंग, ये 3 पोर्शन रहेंगे जो आपका सेक्शन ए का रहेगा। ये सभी के लिए कंपलसरी, जो 25 प्रश्न जो आपके हैं वो सभी के लिए कंपलसरी है। वही मैथ, स्टैटिक्स और कंप्यूटर, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि केवल आपके जो कहते हैं मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपको इन तीन विषयों से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन इन 3 विषयों से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, करेंट एजुकेशन एरिया में कौन से टॉपिक रहेंगे और रीजनिंग से कौन से टॉपिक रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों करता हूं क्योंकि मैथमेटिक्स ग्रुप में क्या दोनों ग्रुप के हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन यानी कि शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति है ये आपको टॉपिक पढ़ना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स यानी कि छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स यानी पाठ्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वह है आपका एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लीडरशिप इंस्टिंक्ट इन टीचर यानी कि शिक्षक में नेतृत्व प्रवृत्ति, प्रोफेशनल कमिटमेंट यानी कि व्यवसायिक प्रतिबद्धता, यानी सोशल मैच्योरिटी यानी कि आपका सामाजिक परिपक्वता, ये आपके रहेंगे टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है, देखिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो कुछ बड़ा है तो इसको आपको सभी यहाँ पे आपको कवर करना है। ये सभी कवर कराने में मैं आप लोग की पूरी मदद करूंगा। तो आपका यहाँ पर आता है टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी, टीचिंग प्रोफेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आइडिया कम्युनिकेशन, अलर्टनेस, ये आपके रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपका यूट्यूब पर क्लासेस चलाई जाएंगी। और इसमें मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताऊं ताकि आप लोग को कोई भी चीजें छूट ना पाए और आप लोग अच्छे नंबर से आप लोग बीएचयू बीएड में एडमिशन ले सकें। तो यहाँ पे आपका आता है आइडिया कम्युनिकेशन, अलर्टनेस, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहेंगे जो मैं आप लोगों को बिल्कुल श्योरिटी के साथ कराने वाला हूं।
अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है? एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है यानी कि सादृश्य परीक्षण, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आपका आता है नंबर अल्फाबेट टेस्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोग ये पढ़ रहे हैं इसमें दोनों आपके हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर टेस्ट, मिसिंग नंबर, सिलोलिज्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही आपको पढ़ना है, चाहे आपका यहाँ पे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये दोनों ही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहले एनालिटिकल रीजनिंग था तो एनालिटिकल रीजनिंग को हटा दिया गया है, अब यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल को केवल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कैलेंडर और आपका क्लॉक, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं और इन्हीं से प्रश्न आप लोगों से आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग की यहाँ पर करेंट एजुकेशनल सिनेरियो का, यानी कि जो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CES के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा CES के नाम से, यानी कि जब भी हम अपने थंबनेल पे लगाएंगे तो CES के नाम से रहेंगे, तो उस समय समझ लीजिएगा कि आपका ये करेंट एजुकेशन सिनेरियो का क्लास में ले रहा हूँ, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले NEP आएगा, NEP यानी कि जो आपका 1968 का है, 86 का है और उसके बाद 2020 का, 92 का, इन सभी NEP के बारे में पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे देखिए आपका आता है नंबर करेंट एजुकेशनल रैंकिंग का बारे में, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी हो गए या फिर कॉलेज हो गए तो उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से VC और फाउंडर यूनिवर्सिटी, जैसे अगर हम बात करें कि जो आपके फाउंडर हैं यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वह कौन है? आपके मालवीय जी। वही VC के रूप में आपके अलग अलग आपके आएंगे कि जो फर्स्ट VC हैं, सेकेंड VC हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे हर एक जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खास करके उनको आपको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जैसे आपका हो गया UGC हो गया, ये आपके इंस्टीट्यूशन पे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, UGC। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो NCTE हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आपका मिनिस्टर रिलेटेड टू एजुकेशन है, ठीक है, रिवोल्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन, इंपॉर्टेंट कोर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, बुक्स एंड न्यूज़पेपर रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये आपको सेक्शन 1 मैंने पूरा विस्तार रूप से टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बता दिया है। अब यहाँ शुरू करेंगे हम लोग मैथ ग्रुप से, यानी कि जो आपका 75 क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो कौन कौन से टॉपिक आपको मैथ ग्रुप में कवर अप करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैथ में आपका सेट थ्योरी रहेगा, रिलेशंस रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े भी होंगे इंटरमीडिएट में, ठीक है। अब आता है नंबर जो आपका है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी और डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ये सभी के सभी आप लोगों ने कहीं ना कहीं इंटर लेवल पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके BSc में भी रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपना इंटर और BSc किया होगा तो आपको B.Ed निकालने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वही अगर बात करें आपके कंप्यूटर का सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो कंप्यूटर सेक्शन में सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे अगर हम जनरेशंस की बात करें या फिर आपका कह सकते हैं कि जो मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इनके बारे में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बारे में, ये फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं ना, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। बाइनरी अर्थमेटिक्स के बारे में आपको कंफर्म करना है, जो सम बेसिक्स फुल फॉर्म होते हैं उनको भी आपको कवर अप करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि लैंग्वेज से पूछा जाता है, जैसे C लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो C लैंग्वेज से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें अब मैंने टाइप नहीं किया हुआ तो ध्यान दीजिएगा, C लैंग्वेज को भी आप लोग को कवर करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपका स्टैटिक्स, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था कि मैथ ग्रुप में जो 75 क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो 3 सब्जेक्ट से बनाए जाएंगे, स्टैटिक्स, कंप्यूटर और मैथ से। तो ये 3 आपके 2 मैंने बता दिया, मैथ का और कंप्यूटर का, यहाँ पे आप स्टैटिक्स बता रहा हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवोशन, इसके बाद आपका आता है वेरिएंस एंड रिलेटेड फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स। ये आपके 3 टॉपिक है, इन्हीं से आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। और ये सभी टॉपिक के अलावा आपके जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं यही आपको टॉपिक पढ़ना है, यहीं से आपके 99% आपके क्वेश्चन जो है वो बनाए जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि 3 से 4 प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। और खास करके अपने इंटर के जो भी आपके रहे होंगे बुक्स, जो भी यहाँ पे स्टैटिक्स के होंगे और आपके ग्रेजुएशन के लेवल के, उनको जरूर आप लोग कवर करिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
अगर आप लोग चाहेंगे तो बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है, क्योंकि बुक्स ऐसा से बताऊंगा कि केवल वही चीज़ आपको पढ़ना है और वही से आपके प्रश्न फंसने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बुक्स पे जल्दी आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो फिर मेरे वीडियो बनाने कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर मेरे बनाने कोई भी औचित्य नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।